नमस्कार दोस्तों। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है और इसके लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने केएल राहुल को भारतीय टीम की कप्तानी से हटा दिया है और केएल राहुल की जगह पर रोहित शर्मा को एक बार फिर से टीम इंडिया का ओडीआई कप्तान बनाया है। और दोस्तों, रोहित शर्मा को कप्तान बनते ही न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसके आने के बाद अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो गई है और जिसे देखने के बाद न्यूजीलैंड टीम के कप्तान के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में जिन जिन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है वो सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से कुचलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और न्यूजीलैंड को पहले वनडे मुकाबले में हराने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने कौन सी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया के फैन है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो न्यूजीलैंड को पहले वनडे मुकाबले में पूरी तरह से हराते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों को लेकर बात करें तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान खुद रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले। रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और अनुभवी ओपनर बल्लेबाज है और वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है और उन्होंने हमेशा भारतीय टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में खत्म हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गरजा था और इस सीरीज में रोहित शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से 200 से ज्यादा रन बनाए थे। तो वही दोस्तों, दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल को भविष्य का बड़ा सितारा माना जा रहा है और यशस्वी जायसवाल ने अभी तक जितने भी वनडे मुकाबले खेले हैं उनमें भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी से शानदार शतकीय पारी खेली थी। तो इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 को लेकर बात करें तो नंबर 3 पर एक बार फिर से विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, विराट कोहली को टीम में आने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार नजर आ रही है। तो वही नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। तो वही नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। तो वही नंबर 7 पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। तो वही नंबर 8 पर कप्तान रोहित शर्मा ने चतुर स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो वही नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई देने वाले और वही नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं और नंबर 11 पर हर्षित राणा को मौका दिया गया है। तो दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले ओडीआई मैच के लिए टीम इंडिया की घातक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही क्रिकेट की जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।